आरबीएससी अजमेर बोर्ड के द्वारा क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए संशोधित किया गया सिलेबस, जिसके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं एस के चौधरी और पीसी स्टडी पॉइंट में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पीसी स्टडी पॉइंट पर अपन फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में कंटिन्यूली रूप से स्टडी कर रहे हैं और अभी मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ जो न्यू सिलेबस डाला गया है, कुछ सिलेबस के टॉपिक हटाए गए हैं, उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और ये देखिए आपके सामने उछल कूद करता हुआ हमारा बेल आइकन भी आ गया है, तो इसको भी आप प्रेस कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। कंप्लीट सिलेबस के बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। कंप्लीट रूप से वीडियो देखने के बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने विचार जो भी हैं वो कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा देना और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। नंबर एक, जो अपना सिलेबस है उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, पहले मैं आपको उनके बारे में बताऊँगा और उसके बाद में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो अभी कंटिन्यू रखे गए हैं, यानी कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके बारे में अपने को अध्ययन करना है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर से ही। देखिए पहले चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हटा दिया गया है। पहले चैप्टर में आप अगर आपके पास में बुक है तो साथ में बुक लेकर के बैठिए। पहले चैप्टर के लास्ट में आपको टॉपिक मिलेंगे ये ठोसों का विद्युत चुंबकीय गुण और पैरा विद्युत गुण। लास्ट में मिलेंगे आपको चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों को 5 भागों में डिवाइड किया गया है और सबसे एंड में बिल्कुल छोटा सा एक टॉपिक है पैरा विद्युत गुण। इन दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट रूप से रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में भी आप एंड में आ जाइए। दूसरे चैप्टर के अंत में है असामान्य आणविक द्रव्यमान, वान हाफ गुणांक, वान हाफ गुणांक का आयनन की मात्रा और संगुणन की मात्रा के साथ में संबंध। ये जो अंत के जो टॉपिक्स हैं इनको रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हुए अपन चैप्टर नंबर 3 में प्रवेश करते हैं। तीसरा जो चैप्टर है काफ़ी लेंथी है अपनी बुक में और लेंथी होने के कारण इसमें से हटाया गया जो पोर्शन है वो भी काफ़ी लेंथी है। देखिए क्या क्या हटाया गया है इसमें। शुरू से लेकर के एंड तक बीच बीच में से बहुत सारे टॉपिक हटाए गए। आपको चैप्टर के शुरू में मिलेंगे विद्युत अपघट्य क्या होता है, विद्युत अपघटन क्या होता है, विद्युत अपघटन के नियम, ये आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में मिलेंगे। विद्युत अपघटन के नियम, ये वो नियम है जो फैराडे वाले नियम थे, वो विद्युत अपघटन के नियम है। फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम, फैराडे के जो 2 नियम हैं उन दोनों नियमों को हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। आगे चलिए, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल, 2 प्रकार के सेल अपन देखते हैं। एक विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाला, एक रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला। दोनों सेलों को रिमूव कर दिया गया है विद डेनियल सेल, यानी डेनियल सेल को भी हटा दिया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हुआ करता था। उसके बाद में आप चले जाइए चैप्टर के अंत में। चैप्टर के अंत वाला लगभग कंप्लीट पोर्शन हटा दिया गया है, जिसमें प्राथमिक सेल आ गए। 2 प्राथमिक सेलों के उदाहरण है, दोनों उठा दिए गए हैं। 2 ही द्वितीयक सेलों के उदाहरण हैं, दोनों उठा दिए गए हैं। और एक ईंधन सेल का उदाहरण है, इसको भी उठा दिया गया है। यानी लास्ट में केवल एक ही टॉपिक रखा गया है और वो है संक्षारण। केवल अंत में एक संक्षारण का टॉपिक बचा है, बाकी लास्ट का सारा पोर्शन हटा दिया गया। आगे चलिए चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स। इसमें देखिए क्या हटाया गया है, अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव, जिसमें सक्रियण ऊर्जा आ जाएगी, आरएनएस का सिद्धांत आ जाएगा, दहलीज ऊर्जा आ जाएगी। अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव ये आपको चैप्टर के लगभग बीच में से मिलेगा, इसको हटा दिया गया है। इसके साथ में ही इससे जस्ट पहले आपको मिलेगा एक संगत का सिद्धांत, जिसमें संगत सिद्धांत के अंतर्गत आगे आपको 2 टॉपिक और मिलेंगे संगत सिद्धांत से संबंधित। इसकी फ्रीक्वेंसी, आवर्ती वगैरह कुछ परिभाषाएं वगैरह हैं, उनको बिल्कुल से चैप्टर में से रिमूव कर दिया गया है। मध्यवर्ती यौगिकों का संगत सिद्धांत और वेग पर ताप का प्रभाव, इनको हटा दिया गया है चौथे चैप्टर में से। आगे चलिए चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 की अगर अपन बात करें तो शुरू में से पहले 1 या 2 पेज पे आपको कुछ भी हटाया हुआ नहीं मिलेगा। आप आगे चलेंगे तो आगे आपको एक टॉपिक मिलेगा उत्प्रेरक, और उत्प्रेरक में से उत्प्रेरण को पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। उत्प्रेरण क्या होता है, इसके 2 प्रकार होते हैं, उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। उत्प्रेरकों के जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनको हटा दिया गया है। उत्प्रेरक में ही आपको एक भाग मिलेगा एंजाइम, एंजाइम को भी हटा दिया गया है। यानी उत्प्रेरक में से अधिकांशतः पोर्शन हटा दिया गया है, उत्प्रेरक को बहुत ही शॉर्ट कर दिया गया है।
उसके बाद में आप आगे चलेंगे तो आपको जो कोलाइड्स हैं उसमें आपको एक मिलेगा पायस। कोलाइड का एक प्रकार है, और ये जो पायस है इसमें से पायस के प्रकार इसके बारे में हटा दिया गया है, जो कि 2 प्रकार के पायस होते हैं उनको अभी सिलेबस से हटा दिया गया है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 6 में। तो चैप्टर नंबर 6 की अगर बात करें तो इसको अपने सिलेबस में से कंप्लीट रूप से रिमूव कर दिया है। 6 का चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखना। आपको 6 का चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया गया है। आगे चैप्टर नंबर 7 में आ जाइए। 7वें चैप्टर में अपन वर्ग 15, 16, 17 और 18 4 वर्ग पढ़ते हैं। देखिए क्या क्या हटाया है। 15वें वर्ग में मोस्टली फास्फोरस को रिमूव कर दिया गया है। ज़्यादातर जो टॉपिक हटाए हैं फास्फोरस के। एक तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड इनको हटा दिया गया है, और उसके बाद में देखिए फास्फोरस के अपर रूप हैं फोस्फीन, फास्फोरस का यौगिक हो गया, फास्फोरस के एलाइड हैं, और फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, यानी फास्फोरस को पूरी तरह से हटा दिया गया है। फास्फोरस को अपने को नहीं पढ़ना है। 16वें वर्ग में सल्फर को पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये टॉपिक कंप्लीटली इसमें सल्फर और सल्फर के सारे यौगिक हैं इनको हटा दिया गया है। 17वें वर्ग में जो अंतरा एलोजन यौगिक है उनका परिचय हटा दिया गया है, और एलोजन के जो ऑक्सो अम्ल हैं उनको हटा दिया गया। और 18वें वर्ग में हटा दिया गया है जीनोन के यौगिक। जीनोन के कुछ ऑक्साइड और फ्लोराइड थे 18वें वर्ग में, जिनको पूरी तरह से हटा दिया गया है। यानी अब 18वें वर्ग का अपने को कोई भी यौगिक नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर अगर 8 की बात करें तो इसमें एब्लॉक तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, हालांकि आपको चैप्टर के बीच में से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे तब मिलेगा रासायनिक क्रियाशीलता। इसको हटा दिया गया है, और चैप्टर के अंत में आपको एक सारणी मिलेगी जिसमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की तुलना की गई है। इस सारणी को हटा दिया गया। आगे चैप्टर नंबर 9 में अगर आ जाएं तो चैप्टर नंबर 9 में आप शुरू से जैसे चलेंगे तो लगभग IUPAC नामकरण के बाद में आपको एक टॉपिक मिलेगा समावयवता। उस समावयवता को हटाया गया, और उसके बाद में चैप्टर के अंत में उपसंयोजी यौगिकों का महत्व है उसको हटा दिया गया है। ये 2 टॉपिक हटाए हैं। ये जो गुणात्मक विश्लेषण है ये उपसंयोजी यौगिकों के महत्व के अंतर्गत ही आता है। यानी एक चैप्टर बीच में से समावयवता हटाया है और एक लास्ट में से हटा दिया। चैप्टर नंबर 10 की अगर बात करें तो इसमें देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन जो कि हटाया गया है ट्राइक्लोरोमेथेन और आयोडोफोम। बहुत ही बड़ा पोर्शन है ये। ट्राइक्लोरोमेथेन यानी क्लोरोफोम नाम से एक यौगिक है, क्लोरोफोम और आयोडोफोम। बहुत ही बढ़िया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, लेकिन अब इसको रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद में चैप्टर के अंत में आपको मिलेंगे फ्रियोन, DDT और BHC। इन तीनों यौगिकों के बारे में संक्षिप्त जानकारी है, उसको भी रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। फिर आगे अगर अपन चैप्टर 11 में आएंगे तो उसमें एल्कोहल के कुछ पार्ट्स हटाए गए हैं। एल्कोहल में से एल्कोहल जहाँ कंप्लीट होता है वहाँ पर अंत में मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के बारे में कुछ डिटेल्स हैं। तो उस मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल इन दोनों टॉपिक्स को वहाँ से रिमूव कर दिया गया है। यानी अब एल्कोहल के अंत में ये जो दोनों के बारे में अलग से डिटेल थी उसके बारे में अपने को अभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, देखिए चैप्टर नंबर 13। इसमें से भी कुछ यौगिक हटाए गए हैं। देखिए साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ये 2 यौगिक हैं, इनको पूरी तरह से हटा दिया गया है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड आपको चैप्टर के बीच में मिलेंगे। इन दोनों को पूरी तरह से हटा दिया गया, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और एक डाइएजोनियम लवण, इसको भी पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। और उसके बाद में जो चैप्टर नंबर 14 है इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये देखिए आप आगे देख सकते हैं, आगे लिखा हुआ है कि पूरा पार्ट हटाया गया है। यानी 14 का चैप्टर है ये भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। आगे देखिए चैप्टर नंबर 15 के चैप्टर की अगर बात करें तो इसको भी पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, इसको भी पूरा हटा दिया गया है। और जो 16 का चैप्टर है उसमें आप देखिए त्रिविम रसायन है, तो उसमें समरूपण समावयवता, 3 समावयवताएं उसमें अपने को पढ़नी थी, जिसमें ज्यामिति, प्रकाशिक और समरूपण। तो उसमें से समरूपण समावयवता को जो भी उसका सिस्टम है उस सारे को हटा दिया गया है, और अब अपने को केवल उसमें 2 ही समावयवताएं पढ़नी हैं। और उसके बाद में जो 17 का चैप्टर है उसको भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। यानी कुछ चैप्टर हैं जिनको पूरा हटाया गया है, ये लास्ट वाले 3 और एक जो बीच में 6 का चैप्टर है। तो ये तो बात हुई हटाए गए चैप्टर की। अब अपन बात करते हैं कि अब अपने लिए संशोधित पाठ्यक्रम क्या बचा है 2021 की एग्जाम के लिए। तो ये देखिए चैप्टर नंबर 1 से जो पोर्शन हटा दिए गए हैं उनके अलावा बचा हुआ सारा ही पोर्शन है। कुछ चैप्टर भी हटा दिए गए हैं, इसलिए जो चैप्टर हैं उनका वेटेज यानी उनका अंक भार भी बढ़ गया है। देखिए पहला चैप्टर में जो बचा हुआ सारा पोर्शन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। ये सारा पहले से आपकी किताब में था। जो हटा दिए गए हैं बीच बीच में से कुछ, उनको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। और इसका जो वेटेज है वो पहले 3 नंबर का हुआ करता था और अब ये 4 नंबर का हो गया, ये ध्यान रखना आपको। दूसरा चैप्टर जो विलियन है
वो भी आप कंप्लीट रूप से देख सकते हैं, ये कंप्लीट है, जिसमें लास्ट के जो टॉपिक थे वो हटा दिए गए हैं लास्ट में से, बाकी का सारा कंप्लीट है। और ये भी आप 4 नंबर का कर दिया गया है। तीसरा चैप्टर है, इसमें से बहुत सारा पोर्शन हटाया गया, अभी अपन ने चर्चा कर ली गई है। इसमें से भी बहुत सारे पोर्शन हटा के बाकी का ये देखिए, आपको ज़्यादातर पोर्शन जो नहीं हटाया वो देखिए यहाँ पर सारा मिल जाएगा। और इसका वेटेज अब 4 से बढ़ा करके 5 कर दिया गया है, यानी ये एग्जाम में 5 नंबर का आने वाला है। आगे चलिए देखिए चैप्टर नंबर 4, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हो गया है। अब 4 का चैप्टर पहले से ही बहुत ही शॉर्ट चैप्टर था, अब और भी ज़्यादा छोटा हो गया है और ये 5 नंबर का हो गया है। बहुत ही छोटा चैप्टर है और 5 नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके अलावा बाद में देखिए 5वां जो चैप्टर है उसमें कोलाइड जो है वो कंप्लीट रूप से इसमें केवल उत्प्रेरक को हटाया था। इसके अलावा जो कोलाइड है महत्वपूर्ण टॉपिक इसका, और अधिशोषण और अवशोषण कंप्लीट है, और 5 नंबर का इसको भी बढ़ा करके कर दिया गया है। 6 का चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया गया है, और ये 7 का चैप्टर जिसमें अपने को वर्ग संख्या 15 से लेकर के 18 तक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अपन वर्ग संख्या 15 है, फिर उसके बाद में 16, 17 और फिर वर्ग संख्या 18, और इसका भी अंक बार जो है वो बढ़ा करके 4 से 5 कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 8 में देखिए डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक दोनों यौगिक अपन पढ़ेंगे। पहले डी ब्लॉक पढ़ेंगे, उसके बाद में एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में से जो कुछ 2 टॉपिक हटाए गए हैं उनको रिमूव कर दिया गया है, और इसका भी वेटेज आप बढ़ा करके 4 कर दिया गया है। 9 का चैप्टर है, इसका भी बाहर बढ़ा दिया है और ये भी अब 4 नंबर का हो जाएगा, जिसमें IUPAC नामकरण है, VBT और CFT सिद्धांत है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें अब समावयवता को हटाने के पश्चात। फिर चलते हैं चैप्टर नंबर 10 में। इसमें देखिए अभी अपन ने बात की थी कि जो एलोफॉर्म है उनको हटा दिया था, और उनको हटाने के बाद में देखिए ये पोर्शन आपके पास सामने शेष बचा है, और वेटेज इसका भी बढ़ा करके 5 कर दिया गया। अगला जो अल्कोहल वाला चैप्टर है उसको भी देखिए बढ़ा करके 5 नंबर का कर दिया गया है। अल्कोहल में से थोड़ा सा जो है पोर्शन कम किया गया है, बाकी फिनोल और ईथर को बिल्कुल भी कम नहीं किया गया है। चैप्टर नंबर 12 में देखिए इसमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन हुए नहीं है। चैप्टर नंबर 12 में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, यानी जो चैप्टर जैसा था वैसा ही रहेगा, और यह आपको 4 नंबर का पढ़ना है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है ये 3 ही नंबर का है मात्र, इसमें से कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, और ये पहले भी 3 ही नंबर का था और अभी भी ये 3 ही नंबर का रखा गया है। उसके बाद में 14 15 का चैप्टर हटा दिया, और लास्ट जो 16 का चैप्टर है उसको 3 नंबर का किया गया है, और उसमें 2 समावयवताएं अपने को पढ़नी है, जिसमें ज्यामिति समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। इसके अलावा एक समरूपण समावयवता जो थी उसको हटा दिया गया है। तो ये था अपना केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो इस प्रकार से। तो PC स्टडी पॉइंट पे लगातार जुड़े रहिए, इस पे हम लगातार आपको एजुकेशन से संबंधित 12th क्लास 11th क्लास से संबंधित जो भी बेसिक डिटेल्स होंगी जल्दी से जल्दी शीघ्र से शीघ्र आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।